और ये सिपासनामा जो इन्होंने इल्मी कारनामा अंजाम दिया है, उस इल्मी कारनामे पर इन्होंने सिपासनामा आज जब कुल शरीफ की महफ़िल थी तो उस कुल शरीफ की महफ़िल में हज़ारों लोगों की भीड़ में जनाब सुरूर अली कैफ साहब को हौसला अफजाई के लिए ये सिपासनामा पेश किया। तो आप सुलगती रेत में तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरजू करना। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जावरा में हैं और जावरा में एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है उर्दू अदब के हवाले से। हमारे जनाब सैयद सरवर अली कैफ साहब गुलशन आबादी यहाँ पे मौजूद हैं। ये साहिब सज्जादा हैं, खानकाह हैदरिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के साहिब सज्जादा जनाब फजल हैदर साहब। और जो ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ यकीनन ये आपको भी खुश करने वाली है। खानकाहें हमेशा इल्म की सरपरस्ती करती रही हैं और अहले इल्म की हौसला अफजाई करती रही हैं और अहले इल्म की हौसला अफजाई करना भी चाहिए। जो इस दौर में ये जो कारनामा है ये मध्यम पड़ा है और अब कहीं ना कहीं लोग उस तरह से तवज्जो नहीं देते। लेकिन जिस खानकाह में हम बैठे हुए हैं इस वक्त और जो काम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो ये कि सैयद सुरूर अली साहब ने जो काम किया है जावरा में उर्दू अदब की तारीख़ के हवाले से वो बड़ा ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर से ये बात अहम है कि इनके जो पीर व मुर्शिद हैं हज़रत पीर जमील अहमद नक्शबंदी साहब, वो जामिया मिलिया इस्लामिया से पास आउट थे, इंजीनियर थे। और अगर कोई इंजीनियर भी मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पीर बना देता है और लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बैठ जाती है। तो इनकी PhD में जो सारी रहनुमाई की है वो इनके पीर साहब इंजीनियर पीर जमील अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी साहब ने की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मरकत पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें नाजिल फरमाए। उन्हीं के साहिब सज्जादा हैं, उन्हीं के शहज़ादे हैं फजल हैदर साहब और जनाब हज़रत मौलाना अतीकुल्लाह नदवी साहब जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी की बारगाह में बड़े मकबूल हैं और वहाँ हज़रत के आस्ताने पर उर्स के मौके पर दुआ करवाते हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ में। सबसे पहले तो सुरूर अली कैफ साहब को बहुत मुबारकबाद, आपने ये ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में इसको आपकी निजात का ज़रिया बनाए। इस PhD को आपने किस मकसद से शुरू किया था और आपके पीर व मुर्शिद ने इसमें क्या रहनुमाई की थी? मुझे सबसे पहले उन्होंने ही इस चीज़ के लिए किया कि आपको PhD करना चाहिए, क्योंकि जावरा और रतलाम और उज्जैन यूनिवर्सिटी इसमें आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इससे सिर्फ आपकी ये अपनी उस सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन हम जावरा कौम के लिए क्या कर रहे हैं। जावरा में जो इतना उर्दू अदब बिखरा हुआ है, जो इतने बड़े बड़े यहाँ बुज़ुर्ग और कई अच्छे शायर और सब गुज़रे हैं, बहुत बड़े बड़े नासर निगार और तर्जुमा करने वाले लोग गुज़रे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मसनवी मौलाना रोम और काफ़ी बड़ी बड़ी किताबों का तर्जुमा किया है। तो उस सब को बर्बाद होने से बचाना एक आपका मतलब मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का। और उन सब को अगर आप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे आप एजुकेशन में जॉब पे चले गए तो अब आपको लग रहा है कि मैं PhD या इससे कोई मेरा वो नहीं है लेना देना, तो आप ये करिए, उस नौकरी को मत देखेंगे, आप इसको टाइम दें। 1 साल में काम हो रहा है तो आप 2 में करें, 2 में हो रहा है तो 3 में करें। मुझे 6 साल लग गए इस काम में, लेकिन मैंने इसको सिर्फ आकब की एक नसीहत या वसीयत समझें जो भी उसे, आपके सामने काम शुरू हुआ और उन्होंने पूरा मेरे सिनॉप्सिस और मेरा एंट्रेंस और कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा एक रजिस्टर मंगा के सारी चीज़ें मुझे इस तरह पहले से अजबर करा दी कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। आपका मतलब मुताला बहुत वसी था और वहाँ जामिया से पढ़े हुए थे और राइटिंग और सबका जवाब नहीं था। और मतलब जावरा के उस दौर के लोगों तक उन्होंने देखा था कि हम तो अब 70-80 के उसमें पैदा हुए थे दहाई में, और उन्होंने मियाँ हुजूर और उनसे कई बुज़ुर्ग लोग, उनके सबका कलाम नाम सब मुझे लिखवाया। यानी इब्तदाई जो भी शुरुआत हुई मेरी PhD की वो उसमें जमील अहमद साहब का ही मतलब सारा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बड़ी सराहनीय बात है कि पीर व मुर्शिद ने PhD के लिए इनकरेज किया और जनाब सुरूर अली कैफ साहब ने उस काम को अंजाम दिया और वो PhD इनकी मुकम्मल हो गई और आपको अवार्ड भी मिल चुका है। और इंशाल्लाह वो जो PhD इनकी है वो किताबी शक्ल में जल्दी मंजर आम पे आएगी। आप तमाम लोग दुआ करिए। ख़ास बात यह है कि जो वालिद साहब ने मिशन शुरू किया था फजल हैदर साहब ने उसकी रफ्तार को कम नहीं होने दिया, सिलसिले को आगे बढ़ाया और ये सिपासनामा जो इन्होंने इल्मी कारनामा अंजाम दिया है उस इल्मी कारनामे पर इन्होंने सिपासनामा आज जब कुल शरीफ की महफ़िल थी तो उस कुल शरीफ की महफ़िल में हज़ारों लोगों की भीड़ में जनाब सुरूर अली कैफ साहब को हौसला अफजाई के लिए ये सिपासनामा पेश किया। तो आप तमाम लोग भी फजल हैदर साहब को मुबारकबाद पेश करें कि इस तरह से जो अहले इल्म हैं उनको तरक्की
रहनुमाई देना और उनको आगे बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई करना अहले खानका की ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को हमारे फजल हैदर साहब ने अदा किया है। अतीकुल्लाह नदवी साहब ने भी दुआएं दी हैं। मैं भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह आपको अपने पीर व मुर्शिद के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।